मंगलमय संत समाज, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग के इस पावन पुनीत बेला पर कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हमको बहुत ही मार्मिक तरीके से चिंतन करने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर साहब का जो अद्भुत जीवन था, विराट व्यक्तित्व था, विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष ने मानव जीवन के महत्ता को, इसके महत्व को जिस प्रकार से समाज के सामने रखा, वह दृष्टिकोण, वह उनका पावन विचार अतुलनीय है। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार से आध्यात्म को उन्होंने चरखा, ताना बाना और कर्म में निरूपित किया, वह अपने आप में अनोखा है। जब हम उनकी वाणियों पर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हम आध्यात्म की ऊंचाइयों पर बैठे सद्गुरु कबीर साहब के विराट चिंतन को देख पाते हैं। प्रिय सज्जनों, मुमुक्षु जीव मुमुक्षा भाव में ठहरे हुए व्यक्ति का जो उसके भाव भंगिमा का वर्णन करते हैं, वह बड़ा ही मार्मिक है। उनके विचारों की गहराई में हम जब जाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, आध्यात्म जगत में एक अद्भुत संसार दिखाई देता है। एक मुमुक्षु जीव किस प्रकार से आप्तकाम, तृप्तकाम, निष्काम चित्त सद्गुरु में अपनी आस्था व्यक्त करता है। क्योंकि पहले तो हमें संसार को समझना चाहिए और इस मानव जीवन में ही इस जगत के कार्य व्यापार को समझा जा सकता है। और इसी विषय पर सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत गंभीर चिंतन किया है। लाखों ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म से विमुख होकर जीवन के भौतिक परिवेश और जीवन के जो भौतिक विषय है, उन भौतिकता में इतना डूब जाते हैं, उसके रसास्वादन में, कि जो जीवन मोक्ष के लिए मिला, कल्याण के लिए मिला, ऐसे जीवन को विषतुल्य विषय वासनाओं में, उसके रस में निरर्थक खो देते हैं। इसलिए एक जागा हुआ आत्मा जब इस जगत को देखता है, इसके कार्य व्यापार को देखता है और उसमें
अपने जीवन का पतन देखता है, वो जाग करके और किसी सद्गुरु के शरण में अपने कल्याण का गुहार लगाता है, निवेदन करता है। इस विषय का कितना सुंदर विश्लेषण सद्गुरु कबीर साहब ने किया है। वो कहते हैं, मैं आयो मेस्तर मिलन तोन, ऋत बसंत पहिरावह मोहि। संसार के ऐहिक पदार्थों, ऐहिक भोगों के निरर्थकता का जब ज्ञान होता है तो संसार से हारा थाका आदमी निराश, उसके लिए, उसके जीवन में शांति के लिए, उसके उद्विग्नता को हरने के लिए, उसके अंदर जो ताप है और अपने अद्भुत जीवन को विषयों में खोने का जो गहन पश्चाताप है, पश्चाताप की अग्नि उसके अंदर लग जाती है। कि थोड़ा सा मैंने अपने विवेक और सद्बुद्धि का प्रयोग न किया और किस प्रकार से इंद्रिय परता में ऐसे श्रेष्ठ और महान जीवन को मैंने गंवा दिया। प्रिय बंधुओं, शायद की वाणी जब आदमी समझने लगता है, जब सुधी जन समझने लगते हैं तो आध्यात्म की गहराई में उतर जाते हैं। संसार उनके लिए जीवन जीने का साधन मात्र रह जाता है। साहब कितनी गंभीर वाणी में कह रहे हैं कि मैं आयो मिस्तर मिलन तोहि, ऋत बसंत पहिरावह मोहि। कितना सुंदर भाव एक मुमुक्षु गुरु के प्रति कितना सुंदर भाव व्यक्त करता है कि हे सद्गुरु, मैं जन्म जन्मांतरों से, अनेक जन्मों से विषय वासनाओं के अग्नि में, इसके अध्यास में जलते हुए आज इनसे छुटकारा पाने का ये जो जीवन मिला है, उसमें आपके अमृतमय संदेश, आपकी पवित्र देशना, आपका जो सदुपदेश है, वही इस अग्नि से मुझे बचा सकता है। अनेक जगह आप देखेंगे कितना मार्मिक चिंतन साहब ने किया है। आदमी के अंदर कितनी भूल है, कितनी भ्रांतियां हैं कि असत को सत मानकर जीवन भर उसी में उलझा रहता है, परंतु उसे मिलता कुछ नहीं है। इसलिए जीवन से निराश व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद गुरु के पावन सानिध्य में जाकर उनसे सदुपदेश लेकर हम अपने जीवन को कल्याण के पथ पर लगा सकते हैं। कितना सुंदर भाव ज्ञापित करता है मुमुक्षु, मैं आयो मेस्तर मिलन को तोन। हे महानतम सद्गुरु, मेहतर के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जो संपूर्ण जो ये पद है उसको पढ़ने से लगता है कि मेहतर से महान इस संसार में महान कौन हो सकता है, कौन है। गुरु से महान कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि संसार में पापमय जीवन का उद्धार, पुण्य के पथ पर ले जाने वाला कार्य केवल सद्गुरु ही करता है। और संसार में जितने सगे संबंधी हैं
ये हमारे कल्याण में सहायक नहीं बाधक हैं, इसलिए गुरु अत्यंत श्रेष्ठ है। उस गुरु के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करते हुए मुमुक्ष जीव कहता है, किरित बसंत पहरावह मोहि, मुझे आध्यात्म का वह वस्त्र पहनाइए, इस आध्यात्म के वस्त्र को पहन करके मैं सुखी शांत अनुभव करूं। हे गुरु, यह शक्ति और सामर्थ्य आप में ही है। ऋत बसंत पहरावह मोन, लंबी पुरिया पाई छीन, तीन सूत पुराना खोटा तीन। अब कबीर साहब के बारे में अनेक लोगों का मत है कि जो वो उनके यहाँ जो जीवन जीने का साधन था, उसी के माध्यम से उसी को आधार बनाकर और किस तरीके से आध्यात्म की ऊंचाई का यहाँ वर्णन करते हैं। लंबी पुरिया पाई छेन खोट, सूत पुराना खोटा तीन। आध्यात्म का ऐसा चिंतन करने वाला, चित्रण करने वाला वो एक महानतम चितेरे हैं। उनकी बात हर एक आदमी की आत्मा को छू जाती है। लंबी पुरिया पाई छीन, यह जो लंबी हमारी यात्रा है, जन्म मरण की यात्रा, इसको उन्होंने पुरिया कहा। यह जीवात्मा अपने संस्कारों को लेकर बार बार जन्म लेती है, नया जीवन ग्रहण करती है, और ये इतना बड़ा दुख है। सभी दुखों में यही एक ऐसा दुख है। अनेक जगहों पर सदगुरु कबीर साहब ने इस दुख की चर्चा की है कि ते साहेब के लागव सा था, दुई दुख मेट के हो सना था। यह बहुत ही वेदनापूर्ण स्थिति है। ये दो दुख, जन्म और मरण का दुख, जन्म मरण का प्रवाह। लंबी पुरिया, क्या पता कितने जन्मों